होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्डवेयर एक फिज़िकल कंपोनेंट है जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी इनटेंजिबल एंटिटी है। यू जस्ट सी इट, यू जस्ट वॉच इट। आप केवल उसे देख सकते हैं। You cannot touch it. So we can say that hardware refers to all the physical components of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कह लीजिए, मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, कैबिनेट है जिसमें कि सारे के सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है इन केस ऑफ डेस्कटॉप, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। नाउ सिंपल थिंग, हार्डवेयर वी कैन टच इट। नाउ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर में वो है हमारा मदरबोर्ड। अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है मदरबोर्ड का कि मदरबोर्ड किस तरीके का होता है। हम बात करें, इसमें सीपीयू होता है, यहाँ पे क्लॉक जनरेटर लगा होता है जिसकी हेल्प से स्पीड को मेज़र किया जाता है। ये जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इन सबको इंटरकनेक्ट किया जाता है वायर की हेल्प से। नाउ नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं? बस कहते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। कंप्यूटर की भाषा में सीरियल लाइंस को बस कहा जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन को किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट तक लेकर जाती हैं। नाउ स्टूडेंट, इसमें हमारे पास में दो ब्रिज होते हैं। एक हमारे पास में नॉर्थ ब्रिज होता है, दूसरा हमारे पास में साउथ ब्रिज होता है। अगर हम नॉर्थ ब्रिज की बात करें तो ये एक मेमोरी कंट्रोलर की तरह काम करता है। मींस ये जहाँ पे स्पीड बहुत हाई वेरी कर रही होगी वहाँ पे नॉर्थ ब्रिज वर्क करेगा, और जहाँ पे स्लो स्पीड हो रहा होगा, जैसे कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम साउथ ब्रिज का यूज़ करते हैं। पीसीआई स्लॉट्स होते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट्स के लिए। हमारे पास में इसमें बायोस सेटअप होता है और केबल्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे आपने पेन ड्राइव कनेक्ट की, आपने फ्लैश ड्राइव कनेक्ट की, आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट की, ये सब पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। पोर्ट्स बेसिकली आप कह सकते हो क्या है? एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन सपोर्ट कराते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन सपोर्ट कराता है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कभी पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं किसी पोर्ट में, तो वहाँ पर सबसे पहले ड्राइवर का इंस्टॉलेशन होता है। मींस सबसे पहले आपका कंप्यूटर उस कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी स्लॉट्स जहाँ पे रैम को इंसर्ट किया जाता है। नाउ ग्राफिक कार्ड होता है, आपने देखा होगा ग्राफिक कार्ड्स जो हमारे गेमिंग कंप्यूटर्स आते हैं उसमें ग्राफिक कार्ड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेमोरी और जो हमारे ग्राफिक स्लॉट्स होते हैं ये हाई स्पीड कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके लिए नॉर्थ ब्रिज का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे लो स्पीड कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए साउथ ब्रिज का यूज़ किया जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है मदरबोर्ड का। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सीरियली सारी चीज़ देखेंगे कि मदरबोर्ड को हम डिफाइन कैसे करें। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं द मदरबोर्ड इज जनरली ए थिन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स टुगेदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, जितनी भी हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको कैबिनेट से या फिर लैपटॉप्स में इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, ये डायरेक्टली जो होते हैं आपके मदरबोर्ड इन्हें होल्ड नहीं करता है। मदरबोर्ड बेसिकली आप कह सकते हो कि स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, सीपीयू लगा हुआ है, रैम को इंसर्ट किया गया है, पीसीआई स्लॉट्स हैं। तो एक थिन सर्किट बोर्ड होता है जिस पे ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस को छोड़कर। नाउ स्टूडेंट्स,
जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर हैं, जो हमारे सबसे क्रूशियल हार्डवेयर हैं, वी कैन से डैट, जैसे कि हमारे पास में सीपीयू है, हमारे पास में मेमोरी है, हमारे पास में हार्ड ड्राइव है और पोर्ट्स हैं इनपुट आउटपुट के, ये सारे के सारे आपके मदरबोर्ड पे लोकेटेड होते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के थ्रू ही सारे के सारे कंपोनेंट्स को सीरियल लाइंस के थ्रू, बसेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, मदरबोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अगर दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई इंटरफेसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो यू कैन मेड ए कॉल टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स को मोबाइल फ़ोन के थ्रू कॉल करते हैं, या फिर कहीं आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, या फिर नॉर्मली कहीं पे गेट टुगेदर करते हैं, तो इंटरफेसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो मदरबोर्ड का वर्क है वो है पावर को एलोकेट करना, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, और सारी की सारी फंक्शनिंग जो होती है वो इसकी डिजिटली होती है। तो जब तक पावर एलोकेट नहीं की जाएगी हार्डवेयर को, हार्डवेयर इनिशिएट नहीं होगा, हार्डवेयर इन्वोक नहीं होगा और मशीन अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास में एक सीपीयू स्लॉट। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया था कि वहाँ पर एक सीपीयू सॉकेट बना होता है, उस सॉकेट के इनसाइड सीपीयू को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ प्रोवाइडेड टू इंस्टॉल द सीपीयू। सीपीयू स्लॉट के इनसाइड हम इंस्टॉल करते हैं सीपीयू को, जो माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करता है, एक कम्युनिकेशन लाइन को इस्टेब्लिश करता है। नाउ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सीपीयू के पास में एक हीट एब्जॉर्बेंट होता है। सीपीयू पे हम लॉक भी लगा सकते हैं ताकि सीपीयू का मूवमेंट ना हो सके, प्रॉपर सॉकेट बना होता है, और एक हीट सिंक होती है। देखिए, बेसिकली हीट सिंक का एक एब्जॉर्बर है जो कि डिसिपेट करता है एक्स्ट्रा हीट को। देखिए, डिसिपेट का जो फिजिकल लिटरल मीनिंग है वो धीरे धीरे हीट को कम करना। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है रैम स्लॉट, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लॉट। इसमें बेसिकली क्या होता है, सॉकेट्स लाइंस होती हैं, बहुत सारी इस तरीके की सॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं, और इन सॉकेट्स के बीच में रैम को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रैम स्लॉट हो गया। इसके बाद बेटा हमारा एक्सपेंशन स्लॉट होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारे एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है। फॉर एग्जांपल, आपको मॉडेम से कम्युनिकेशन करना है, मॉडेम साउंड कार्ड कनेक्ट करना है, आपको ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना है, तो आप कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे? तो जितने भी आप पे एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, इन सारे के सारे स्लॉट्स में ग्राफिक कार्ड को, मॉडेम या साउंड कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है। सो वी कैन से डैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बस स्लॉट। इसको बस स्लॉट भी कहते हैं, एक्सपेंशन पोर्ट भी कहते हैं। ये इंस्टॉलेशन पॉइंट होता है हार्डवेयर एक्सपेंशन कार्ड का। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में नॉर्थ ब्रिज है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको इसके ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि हमारे पास में दो ब्रिज होते हैं, एक हमारे पास में नॉर्थ ब्रिज होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, साउथ ब्रिज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सीपीयू, मेमोरी और ग्राफिक कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो वहाँ पे नॉर्थ ब्रिज प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन की स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, रेगुलरली इंटरेक्शन होता रहता है, तो यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज आपका वर्किंग में आता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है वो है हमारा साउथ ब्रिज। देखिए, साउथ ब्रिज का जो बेसिक पर्पस होता है वो लो स्पीड पेरिफेरल्स के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा यूएसबी की 2.0 स्पीड आती है, 3.0 स्पीड आती है, ऑडियो डिवाइसेस हैं, यहाँ पे लो स्पीड सिग्नल्स वेरी करते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पे साउथ ब्रिज इसका प्रॉपर ध्यान रखता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में यूएसबी पोर्ट होता है। देखिए, आपने देखा होगा हमें किसी हार्डवेयर डिवाइस को, जैसे कि माउस है, हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड है,
ये किसके थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास में USB पोर्ट दिया होता है। तो USB पोर्ट की हेल्प से आप माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। नेक्स्ट स्टूडेंट, PCI स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया। PCI की जो फुल फॉर्म है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। पेरिफेरल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये PCI स्लॉट्स दिए हुए हैं। तो इसकी हेल्प से मॉडेम्स को, साउंड कार्ड्स को, वीडियो कार्ड्स को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है हमारा AGP। AGP का बेसिकली मतलब है, जो मीनिंग या फुल फॉर्म है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। देखिए पोर्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पोर्ट बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन पॉइंट है, एक ऐसा सॉकेट है जहाँ जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा दो डिवाइसेस के बीच में। तो ये जो AGP स्लॉट होता है ये हमारा ग्राफिक पोर्ट होता है। आप इसकी हेल्प से ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करते हो। नाउ नेक्स्ट इज हीट सिंक। देखिए आपने देखा होगा नॉर्मली जो हमारे मोबाइल्स होते हैं उसमें हमारा मोबाइल मैनेजर आता है। तो वो मोबाइल मैनेजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। आप उसकी हेल्प से अपने जो मोबाइल होता है उसको हीट को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बैकएंड में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं वो उनको स्टॉप कर देता है। तो इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है, CPU पे अगर आप ज़्यादा लोड वर्क का देंगे, ज़्यादा वर्क करेगा आपका CPU, तो वहाँ पे हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ पे एक हीट सिंक दिया होता है, एक हीट एब्जॉर्बर दिया होता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर के CPU की हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में पावर कनेक्टर है। पावर कनेक्टर का बेसिकली वर्क क्या है, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करना। आपने देखा होगा लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हमारे पास में पावर कनेक्टर्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज CMOS। देखिए CMOS एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, बैटरी हम कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि बायोस की सेटिंग को सेव करती है। बायोस बेसिकली क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे टाइम है, डेट है, हार्डवेयर की क्या सेटिंग्स है, ये सारी की सारी सेटिंग्स आपकी CMOS बैटरी में सेव की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मदरबोर्ड के बारे में एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको ये समझ में आया होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।